हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीरी पोटेंट। सो इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट द राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म्स आ रखे हैं उसके बारे में डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ पर जो बीएससी पैरामेडिकल है और बीपीटी इन दो कोर्सेज के लिए भी जो फॉर्म्स है वो आ रखे हैं। देयर इज सेपरेट वीडियो ऑन दैट, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बीएससी नर्सिंग कोर्स। तो दिस इज इन्फॉर्मेशन बुकलेट फॉर द आरसी नर्सिंग 2024, दैट इज राजस्थान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टू नर्सिंग कोर्सेज। इसके अलावा यहाँ पर जो एडमिशन होने वाले हैं इस एग्जाम को देने के बाद वो होने वाले इन द वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। मींस आरयूएचएस से जितने भी कॉलेजेस एफिलिएटेड है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सभी में जो एडमिशन है वो इसी एग्जाम के बेस पे होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो स्टार्ट ऑफ द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म की फिलिंग जो है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 16 जुलाई 2024। सो करीब करीब 20 दिन का ही टाइम मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा जो एडिट विंडो है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो जो एडिट विंडो है वो ओपन होगी 19 और 20 को। इसमें आप कर सकते हैं एडिटिंग अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो। प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये सब चीजें की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ये साइट पे अनाउंस कर दी जाएंगी लेटर शेड्यूल में। सब मान लो कि जो एग्जाम है वो अगस्त में होने वाले हैं, अगस्त के मिड में या लास्ट में एग्जाम हो जाएंगे। और जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा इन द लास्ट ऑफ द जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो एडमिट कार्ड है वो आ जाने वाला है। बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 1800 रुपीज फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो रिजर्व कैंडिडेट्स है राजस्थान के, उनके लिए 900 रुपीज फीस है। बात करें अगर यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है तो क्या होना चाहिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई टू द आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ उसी स्टेट के कैंडिडेट्स जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान ओपन स्टेट है तो यहाँ पर ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एडमिशन इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जो स्टेट कोटा है वो तो रहेगा नहीं, जो 85% सीट्स हैं, 85% सीट्स रहेंगी जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा जो 15% सीट्स हैं वो रहेंगी फॉर द आउटसाइड राजस्थान कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो काफी सारे स्टेट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो वहाँ स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लाइक इन हिमाचल और इन हरियाणा। मगर यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज के लिए वैसे ही बहुत कम नर्सिंग कॉलेज होते हैं, तो राजस्थान उन स्टेट्स में से है जहाँ पर बॉयज नर्सिंग भी अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपने अपना +2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, और आपके मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी होते हैं 45% इतने एटलीस्ट होने चाहिए। इसके अलावा फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट इज 40%। एज लिमिट की बात करें तो एटलीस्ट आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक। इसके अलावा जो मैक्सिमम एज लिमिट है इन केस ऑफ गर्ल्स इट इज 28 ईयर्स एंड इन केस ऑफ बॉयज इट इज 25 ईयर्स। बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो मिलेगा वो सिर्फ जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हें मिलने वाला है यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ। बाकी जो दूसरे स्टेट से जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं दे ऑल कंसीडर अंडर द जनरल कैटेगरी। इसके अलावा जो लोग राजस्थान से हैं और अप्लाई कर रहे हैं अंडर द ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो उनका जो सर्टिफिकेट है इट मस्ट बी इशूड विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड क्लियरली इंडिकेट द एनसीएल स्टेटस। तो 1 साल के अंदर का बना हुआ जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। इसके अलावा सेम रूल इज फॉर द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और ये राजस्थान स्टेट से बना हुआ होना चाहिए विद इन 1 ईयर। बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो सीट मैट्रिक्स अभी आए नहीं है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उससे पहले जो सीट मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। बाकी आपको बता ही दिया है कि जो 85% सीट्स हैं जैसे फिल्ड बाय द बोनाफाइड कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान। इसके अलावा जो 15% सीट्स हैं द सीट्स विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल इंडिया। इसके अलावा जो 50% सीट्स हैं दे आर रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ देख सकते हैं आप द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स शैल नॉट फॉल बिलो 50% इन ऑल कैटेगरीज। मींस एटलीस्ट 50% तो फीमेल्स होंगी ही होंगी, उससे ज्यादा हो सकती है मगर उससे कम नहीं हो सकती। और कोर्स वाइज सीट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल बिफोर द काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। बात करें अगर फीस स्ट्रक्चर की, फीस कितनी लगने वाली है, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो इसमें 50,000 रुपीज फीस है फॉर द बॉयज ऑफ जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं सभी गर्ल्स के लिए, इसके अलावा SC/ST बॉयज के लिए, इनके लिए जो फीस का अमाउंट है वो है 20,000 रुपीज, पर जो कॉशन मनी है 5-10 हजार रुपए की वो एक्स्ट्रा अलग से होगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऐसा है फीस स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की, तो उसमें 95,000 रुपीज फीस है। इसके अलावा जो कॉशन मनी है वो अलग से होगी। इसके अलावा हॉस्टल मेस वगैरह लेके आप ये मान लो कि 1.5 लाख तो पहुंच जाने वाला है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। बात करें अगर एप्लीकेशन प्रोसीजर की कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म करेक्टली। इसके अलावा बात करें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो प्रिंट एंड प्रिजर्व 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन along with these documents। मींस जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी एटलीस्ट आपके पास 2 कॉपी तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट और पेमेंट प्रूफ। जो आपने
1800 रुपीज़ की पेमेंट की है उसका प्रूफ। इसके अलावा जब काउंसलिंग भरेंगे तो 550 रुपये वहाँ पे देने पड़ेंगे उसका प्रूफ। इसके अलावा 10th क्लास का सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, 12th क्लास का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास चाहिए होगा एक आईडी प्रूफ, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सेम होनी चाहिए जो आपने अपलोड की थी। अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का डोमिसाइल। अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो वो कास्ट का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के हैं तो उस केस में जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं तो वो भी लग जाएंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स टू द अलॉटेड कॉलेज। अब बात करते हैं एडमिशन टेस्ट की। सो एडमिशन टेस्ट जो है वो होने वाला है ऑफलाइन मोड में और सारे जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो होंगे जयपुर में ही। तो आपको जयपुर में जाके पेपर देना होगा। टोटल 120 मिनट का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में होगा पेपर। जो सिलेबस है वो भी देखेंगे क्या क्या आएगा सिलेबस में। इसके अलावा जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 33 फिजिक्स के होंगे, 33 केमिस्ट्री के होंगे और 34 बायोलॉजी के होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट नहीं आया 10+2 का, वैसे तो सब्जेक्ट का रिजल्ट आ ही गया है, इनकेस आपने इंप्रूवमेंट भरा है और रिजल्ट नहीं आया है तो उस केस में आप फॉर्म भर सकते हैं। मगर काउंसलिंग से पहले आपको अपने जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड है, क्रेडेंशियल्स है, उसको लॉगिन करके और जो रिजल्ट है वो अपडेट करना होगा। बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। तो टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द चॉइस ऑफ द कोर्स एंड कॉलेज बाई पेइंग अमाउंट ऑफ ₹550 एज काउंसलिंग फीस। सो रिजल्ट आ गया और आप मेरिट लिस्ट में हैं तो उस केस में आपको करनी पड़ेगी काउंसलिंग। काउंसलिंग की जो फीस है वो है 550 रुपये और उस समय ही आपको करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग की आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। पूरे एडमिशन के लिए जो वेबसाइट होने वाली है वो होने वाली है ruhsraj.org। इस साइट पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आएंगी। आफ्टर अलॉटमेंट टू द कॉलेज और द कोर्स द कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर अलॉटमेंट एंड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द अलॉटमेंट लेटर एंड ज्वाइन द कॉलेज विद द प्रिंट आउट ऑफ ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट जो आपको बताए इन ओरिजिनल। इसके अलावा 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं। इसके अलावा उसका 1 सेट लेके जाना है सेल्फ अटेस्ट करके, वो आपको जमा करने पड़ेंगे कॉलेज में। मोर देन दैट द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब फीस अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो उस समय ही जो आपको फीस है वो भी पे कर देनी है, एडमिशन जो है कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड का क्राइटेरिया। मीन्स अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप कॉलेज छोड़ते हैं बीच में, सो 50,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे एज बॉन्ड मनी। तो जो आप एडमिशन लेंगे तो आपसे एक एफिडेविट में एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा कि अगर आप कोर्स छोड़ते हैं तो उस केस में यू हैव टू पे अमाउंट ऑफ ₹50,000 टू द कॉलेज। अगर आप सेकंड राउंड से पहले छोड़ देते हैं तब तो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सेकंड राउंड के बाद छोड़ते हैं तो उस केस में आपको जो बॉन्ड मनी है वो देनी पड़ेगी। अगर बात करें सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है तो ये देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, AC, AMW, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। इसके अलावा जो 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट्स हैं वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये दे रखी है एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट की कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के अंडर से जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो सिलेबस होने वाला है वो सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस होने वाला है, क्लास 11 का यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। बात करें केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री में देख सकते हैं पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। जो एनसीईआरटी की बुक से वहां से चैप्टर कट चुका है, मगर यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें दे रखा है। जहां जहां एनसीईआरटी फॉलो हो रही है वहां तो बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा। और सिंस क्योंकि यहाँ पर दे रखा है राजस्थान वाले बोर्ड में, तो मे भी राजस्थान के बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें ये वाला चैप्टर हो। तो अगर आप आउट से राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं तो किन्हीं ने भी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो कॉम्पिटिशन उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरे चैप्टर्स हैं लाइक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस टेंशन भी कट गया है मगर यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा GPI ये कट गया, ये भी यहाँ दे रखा है। ट्यूब ब्लॉक कट गया, ये भी यहाँ दे रखा है। DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, बाकी जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो पूरा दे रखा है यहाँ पर। मीन्स जो एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड बुक है इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे दे रखे हैं यहाँ पर, टोटल 16 चैप्टर। बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह है उसकी लिस्ट भी दे रखी है कि वहां से भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं बायोलॉजी के सेक्शन पे कि बायोलॉजी में क्या क्या सिलेबस है। तो देख सकते हैं फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पर कुछ भी कटा नहीं है, सभी चीजें आ रही हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ये तीनों चैप्टर आ रहे हैं। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्टडीज इन इनहिबिशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अलावा बायोटेक के दोनों चैप्टर्स और इकोलॉजी के सारे चैप्टर्स, ये सब आ रहा है सिलेबस में, कुछ भी यहाँ पर कटा नहीं है। बाकी जो प्रैक्टिकल्स है उसमें भी जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिटेल ऑफ द BSc नर्सिंग कोर्स एट द RUHS राजस्थान। तो सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है यहाँ की, पहली बात कि दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट सीट
इसके अलावा जो बॉयज़ हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो ये 2 बहुत ही अच्छी बातें होने वाली है राजस्थान के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। सो अगर आपने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो यू कैन फिल द फॉर्म। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स का जो बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर आपको वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, कुछ नंबर कम रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एडमिशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम एडमिशन और कैरियर इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लाते रहते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड अदर ग्रुप्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो।